ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का आगे का अध्याय। तो भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। पिछले सर्ग में हमने सुना कि किस तरह राजा अम्बरीश के यज्ञ का पशुधन चोरी हो गया। फिर वे पुरोहित के कहने पर मनुष्य पशुधन को लेने के लिए निकल पड़े। फिर उनकी मुलाकात महर्षि ऋचिक से हुई। तो महर्षि ऋचिक ने अपने बड़े बेटे को देने से मना कर दिया और महर्षि ऋचिक की पत्नी ने छोटे बेटे को देने से मना कर दिया। तो इस तरह अपने माँ बाप का निर्णय सुनकर महर्षि ऋचिक का मझला पुत्र राजा अम्बरीश के साथ पशुधन के रूप में जाने के लिए तैयार हो गया। तो राजा अम्बरीश 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा रत्नों का ढेर तथा 1 लाख गौ ऋचिक मुनि को देकर उनके मंझले पुत्र सुन शिव को लेकर प्रसन्नचित्त मन से वहाँ से विदा हो गए। इस तरह बताते हुए सतानंद जी कहते हैं कि हे श्री राम, महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनसे का साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहाँ पर विश्राम करने लगे। जब वे विश्राम कर रहे थे तो वहाँ पर ऋषियों के साथ उसके मामा विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे। तो उन्हें देखते ही महायशस्वी सुनशिव खड़े हुए और अपने मामा विश्वामित्र जी को गोद में आकर गिर पड़े। उनका मुख अत्यंत आतुर था और दीन था। चेहरे पर विषाद छाया हुआ था। भूख प्यास और परिश्रम से दीन होकर शशि अपने मामा विश्वामित्र जी से कहने लगे कि हे मामा, श्री ना तो मेरे माता है ना ही मेरे पिता हैं, फिर भाई बंधु कहाँ हो से हो सकते हैं। मैं तो असह्य हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। आप सबके रक्षक तथा अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। यह राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएंगे और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक को प्राप्त कर लूँ। ऐसी कोई कृपया कीजिए। हे मामा श्री, आप अपने निर्मलति से मुझे अनाथ के रक्षक बने। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। तो सुने शिव की बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र जी ने उसे नाना प्रकार से होकर संतावना देते हुए अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्रो, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पर लौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का समय आ गया है। हे पुत्रो, यह मुनि कुमार सुसु मुझसे अपनी रक्षा चाहता है, तो तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। तुम सबके सब पुण्य आत्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। इससे सुनने से स्नान हो जाएगा। राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। तो इस तरह विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी की मधुचंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक कहने लगे कि हे प्रभु, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे एक पुत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। जैसे पवित्र भोजन के में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह दूषित हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा अवश्य हो, वहाँ दूसरों की पुत्र की रक्षा करें। कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि को देखते हैं। तो अपने पुत्रों को इस तरह का कथन सुनकर गुरु विश्वामित्र जी गुस्सा आ गए। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे कहने लगे कि तुम लोग से निर्भय होकर मुझसे ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित और सर्वदा निंदनीय है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारू रोमांचकारी बात तूने मुझसे निकाली है, इसी अपराध के कारण तुम सब लोग भी अभिष्ट के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर 1000 वर्ष तक इसे पृथ्वी पर भटकते फिरोगे। तो इस प्रकार विश्वामित्र जी ने
अपने पुत्रों को श्राप देकर सुन से कहने लगे कि मुनि कुमार, राजा अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुत्ते आदि के पवित्र पासों में से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन की धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी युद्ध के पास जाकर अपनी वाणी द्वारा अग्नि की इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन 2 दिव्य कथाओं को गान करना। इससे तुम्हें मनोवांछित फल प्राप्ति सिद्ध हो जाएगी। तो सुनकर बहुत ही खुश हुआ और एकत्रित होकर उसने गुरु वशिष्ठ जी ने से उन दोनों कथाओं को सुना और फिर राजा अम्बरीश के पास जाकर कहा कि हे राजन, परम बुद्धिमान राजर्षि हैं, अब हम दोनों को जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। तो ऋषि कुमार चुने शिव की यह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस से छोड़कर हर्ष से प्रफुल्लित होते हुए जल्दी जल्दी वहाँ से चल पड़े और यज्ञशाला में पहुँच गए। वह सदस्य की अनुमति लेकर राजा अम्बरीश ने सुनशिव को कुएं के पवित्र बांध से बांधकर उसे पशु लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। बांधे हुए मुनि पुत्र सपने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की और सबकी रहस्य स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े ही प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शून्य से को दीर्घायु प्रदान की थी। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर शून्य से बहुत ही प्रसन्न हुआ और मन ही मन गुरु विश्वामित्र जी का धन्यवाद करने लगा, क्योंकि यह सब विश्वामित्र जी के कारण ही सफल हुआ था। और फिर राजा अम्बरीश ने देवराज इंद्र की कृपा से ये अपने यज्ञ को निर्विघ्न से में पूरा किया और उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। हे श्री राम, इस तरह राजा अम्बरीश का यज्ञ भी संपन्न हो गया और सुन शिव को भी दीर्घायु का आशीर्वाद मिला। और फिर उसके बाद महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। विश्वामित्र जी ने यह कठिन तपस्या कितनों वर्ष तक की और इस तपस्या को उन्होंने क्या फल मिला, यह अपने जानेंगे अगले सर्ग में। इस सर्ग के साथ आज का 62वां सर्ग समाप्त हुआ। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इसी सर्ग के साथ एक कहानी और सुनेंगे जो हर व्रत कथा सर्ग या कहानी या रामायण बालकांड के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। तो आज आप सुनेंगे फिर दूसरी अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमारे व्रत का पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना सावा शेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान का सावा शेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए वह दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊँगा और तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई तो नारद जी ने वहाँ पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गई
तो देखते ही देखते दोनों कहने लगे कि अब बताइए हम में से कौन बड़ा है। तो कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह कहने लगे कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि लप्सी बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। और तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगे कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लप्सी बड़ा है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी, जो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लप्सी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था, इसलिए लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसलिए लप्सी ही बड़ा है और तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी को अपने किए हुए काम पर बड़ा ही पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज जी, मुझसे गलती हो गई, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तुम मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़ी श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर की सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिया से दिए जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई बहन सुहागिन को तीव्र चोट हम बहन स्वरूप रूप में देते हैं और उसके साथ अगर कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। और व्रत कथा में अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ। उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रण कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर कथा, सर्ग और कहानी के बाद में लप्सी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का, हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो यह था आज का सर्ग। आप सभी को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।